Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha ma'am from RS Bura Academy. As you know students, we have complete our first part of chapter 3rd Nationalism in India 10th class SST. तो टुडे जो हम करने वाले हैं वो है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले मैं जो इससे पहले मैंने आपको बताया है फर्स्ट पार्ट में वो रिमाइंड करवा देती हूँ। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है उसका इफ़ेक्ट इंडिया पे सीधा सीधा जाता है। इंक्रीज टैक्स किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लिए जाते हैं जो कि इंडियन पे भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, साथ में फेमाइन और एपिडेमिक्स वगैरह महामारियां फैल जाती हैं। इससे जनता और ज़्यादा परेशान हो जाती है। जो ये सोचते थे कि युद्ध के बाद उनके जो दर्द हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो रोलेट एक्ट पारित करते हैं। रोलेट एक्ट में बच्चों क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के जेल में भेजा जा सकता है 2 साल के लिए। वो कोई भी सुनवाई नहीं होती उसके खिलाफ। तो ऐसे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट शुरू करने की सोची, लेकिन क्या होता है, सरकार ऐसी दमनकारी नीति फॉलो कर रही थी, महात्मा गांधी को अपना वो मूवमेंट वापस लेना पड़ा। उसकी वजह से फिर क्या होता है, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गैदरिंग होती है लोगों की, वैसाखी फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए जनरल डायर वहाँ पर आते हैं और बहुत ही इन ह्यूमन वे में वहाँ पर फायरिंग करते हैं, जिससे लाखों मतलब सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और वहाँ पर जो लोगों की दशा होती है बहुत ही दयनीय होती है। कहते हैं कि एक कुएं के अंदर जब लोग कूद जाते हैं तो कुएं में फायरिंग होती है, आज भी निशान उसके वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन इंडिया में क्रिएट होने की वजह से महात्मा गांधी पहले सत्याग्रह मूवमेंट को अफ्रीका के अंदर शुरू करके आए थे, फिर इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में भी उसको चंपारण में और जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरात में और कॉटन मिल वर्कर्स को कोऑपरेट करते हैं सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड ऐसा हो जाता है, मुसलमानों को साथ में लेकर के एक सोचते हैं कि हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और मुस्लिम ने खिलाफत मूवमेंट, दोनों मूवमेंट साथ साथ चले थे ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा सके। तो आज मैं ये पढ़ाने वाली हूँ कि वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि नॉन कोऑपरेशन चलाने की ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे परेशान होकर के महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया था कि कोई बड़े लेवल का मूवमेंट शुरू किया जाए। इन हिज फेमस बुक, यहाँ पर एक बुक का नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। इंडियन के कोऑपरेशन से शुरू हुआ था एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इंडियन के कोऑपरेशन से ही वो सर्वाइव रहेगा। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियन रिफ्यूज़ कर दे उसको कोऑपरेट करने से, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन द ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल था वो 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा और इंडियन के लिए जो स्वराज की कामना है वो पूरी हो जाएगी, स्वराज आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों 2 क्वेश्चन बनते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के ऑथर थे महात्मा गांधी। व्हेन डिड ही राइट दिस बुक? 1919 में, 1909 में लिखी थी। यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन और 18, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। वट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द हिंद स्वराज? हिंद स्वराज का सब्जेक्ट यही था कि ये पूरा यहाँ से लिखेंगे। उसकी बुक में उसने डिक्लेयर किया था कि इंडिया के अंदर जो शासन था ब्रिटिश वो एस्टेब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ इंडियंस की हेल्प से, और चल भी इंडियन की हेल्प से रहा है। अगर इंडियन चाहे तो वो 1 वर्ष के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। ये था हिंद जो स्वराज पुस्तक थी, उसका जो सब्जेक्ट विषय क्या था, उसमें क्या लिखा गया था, ये पूरा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बन जाता है। आगे बच्चों हमारा हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकेम एन मूवमेंट? जो नॉन कोऑपरेशन था वो एक आंदोलन कैसे बना? गांधी जी प्रोपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। जो मूवमेंट है उसको स्टेजेस में शुरू करेंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे उन्होंने टाइटल्स, उपाधियां जो मिली हुई थी अंग्रेजों से, उन्होंने
पड़ाव के अंदर, फेसेस के अंदर शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उपाधियों को त्याग दिया। फर्स्ट नंबर पे क्या थे? टाइटल्स। टाइटल्स को उन्होंने क्या किया? उनको लौटा दिया। दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड, वो टाइटल जो गवर्नमेंट ने अवार्ड किए थे, एंड ए बायोकाट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटर काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। उन्होंने सेकंड जो हथियार अपनाया वो था बायोकाट। बायोकॉट मीन्स क्या होता है? जो ब्रिटिश चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का बहिष्कार कर देना। यहाँ पर बायोकॉट का मीनिंग करना है 19 नंबर का इंटरनल क्वेश्चन बनाने के लिए। न्यू कीवर्ड्स में इसकी डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन दी हुई है। बायोकॉट मैं बताऊंगी, बहिष्कार करना होता है किसी भी चीज़ का। उन्होंने पुलिस, कोर्ट, जितनी भी पोस्ट थी उन सभी का विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। तो गांधी जी ने कहा कि जब सरकार उनको ओप्रेस करने की कोशिश करेगी, थर्ड स्टेप में वो क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। मतलब सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट अलग आएगा। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि जो जनता है वो क्या करेगी? उनका कहना नहीं मानेगी, ऐसा वो शुरू कर देंगे, कैंपेन शुरू करेंगे। थर्ड नंबर पे वुड बी लॉन्च होगा। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली। टूर का मतलब होता है यात्रा की उन्होंने बहुत ज़्यादा, मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट के लिए उन्होंने सपोर्ट देने के लिए। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रोपोजल। कई जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो प्रोपोजल से कंसर्न हो गए थे। दे वर रिलुक्टेंट टू बायोकॉट एंड काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। कुछ लोग जो बायोकॉट से क्या करते थे? बचना चाहते थे, क्योंकि काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे 1920 के अंदर, काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे। उसके बाद बच्चों क्या होता है? दे फियर दैट द गवर्नमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। उनको फियर था कि गवर्नमेंट क्या करेगी? पॉपुलर वायलेंस लेकर के आएगी इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर। सितंबर और दिसंबर के बीच में वाज एन इंटेंस टसल विद द कांग्रेस। कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा टसल था। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो मीटिंग का कोई पॉइंट नहीं था बीच में, ओपोनेंट्स के बीच में और सपोर्टर के बीच में। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एंड नागपुर 1920 में, दिसंबर में जब नागपुर में तो क्या होता है? जो सेशन होता है, एक कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडोप्टेड। तो उन्होंने 1920 में ये नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था वो शुरू करती है। नागपुर के अधिवेशन में डिक्लेरेशन होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से बना लेंगे 20 नंबर का। यहाँ पे स्टेप भी लिख सकते हैं 21 मार्क्स के 21 नंबर वाले क्वेश्चन में कि किन स्टेप्स में वो मूवमेंट शुरू हुआ था। 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था? कॉम्प्रोमाइज लिया गया था कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडोप्ट किया जाना चाहिए। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? फिर उस मूवमेंट को कैसे अनफोल्ड करें, कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप ने कंसीव किया आइडिया को नॉन कोऑपरेशन के, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कैसे आगे बढ़ता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब, कहाँ, कैसे और कैसे शुरू करना था, ये सब चीज़ें निर्धारित की गई। द नॉन डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स आए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। वहाँ पर डिसीजन लिया गया था दिसंबर के नागपुर अधिवेशन के अंदर, बट जो स्टार्ट किया गया है 1921 में वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। कई सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। हर एक ग्रुप की अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी जब ये स्टार्ट हुआ। ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। सभी लोगों ने क्या दिया? एक नारा दिया, और वो नारा क्या था? स्वराज का नारा था। बट द टर्म मिंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। बट जो टर्म थी स्वराज, उसका मीनिंग डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट था।
नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब टाउन के अंदर जो मूवमेंट है वो कैसे शुरू होता है, आगे हम कंट्री साइड में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं। टाउन की सबसे पहले बात होती है, टाउन में क्या क्या जो हमारी प्रोसेस होती है मूवमेंट की कैसे चलती है। द मूवमेंट स्टार्टेड इन मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। सिटीज़ में मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पर आप इंटरनल 22 क्वेश्चन बना सकते हैं। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया टाउन में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, हेड मास्टर्स, टीचर्स रिजाइन। यहाँ पर बच्चों ने तो स्कूल में जाना छोड़ दिया जो गवर्नमेंट के अधीन थे, और जो हेड मास्टर्स थे और कॉलेजेस थे, टीचर्स थे, वो रिज़ाइन कर गए थे। एंड लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और लॉयर्स थे जो उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया था। द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। जो काउंसिल के इलेक्शंस थे वो हो रहे थे किसके अंदर, मोस्ट प्रोविंसेस में, किसके अंदर, मद्रास को छोड़ करके बाकी सभी प्रोविंसेस में क्या हो रहे थे, काउंसिल इलेक्शन हो रहे थे। वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण फेल्ट दैट entering the council was one way of gaining some power। जब हम काउंसिल में एंटर करेंगे, एंटरिंग करना, गेनिंग द सम पावर, उससे कम पावर प्राप्त हो सकती है, जो नॉन ब्राह्मण थे उन्होंने फील किया। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, कुछ ब्राह्मण की पहुंच तक ही वो चीज़ थी वहाँ पर। ये सब चीज़ें बच्चों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मूवमेंट टाउन में कैसे हुआ, स्कूल्स जो कॉलेजेस थे वहाँ पर स्कूल में जाना स्टूडेंट्स ने बंद कर दिया था, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने भी क्या किया था, रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। जो नॉन कोऑपरेशन का इफेक्ट था वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा था। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, जो फॉरेन गुड्स थी वो बायकॉटेड की गई थी। लिक्योर शॉप्स को पिकेट किया गया था। लिक्योर मीन्स होता है जो शराब वगैरह की दुकानें थी उनको पिकेटेड मीन्स होता है धरने रखना, धरने देना। यहाँ पर 23 क्वेश्चन आप बनाएंगे। इंटरनल यहाँ पिकेट की डेफिनेशन दी हुई है, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, धरने का एक प्रकार है, एक प्रोटेस्ट का प्रकार है। बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ द शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, जिसमें उस जो ऑफिस या फैक्ट्री का एंट्रेंस होता है उसको लोग रोक देते हैं, धरने देते हैं। फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया गया बोनफायर में। एंड इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स हाल्ड बिटवीन 1921 टू 22। 21 और 2 में जो विदेशी कपड़ों का आयात था वो लगभग आधा रह गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़ तक रह गई थी इसकी वैल्यू। पहले 102 करोड़ तक का होता था। इन मैनी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स। कई ट्रेडर्स ने मना कर दिया था फॉरेन गुड्स में ट्रेड डील करने के लिए। एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। लोगों ने क्या किया, जो विदेशी क्लोथ्स से उनको पहनने से मना कर दिया था, सिर्फ इंडियन पहनते थे। प्रोडक्शन जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की थी, हैंडलूम्स की थी, वो इंक्रीज हो रही थी यहाँ पर, और जो विदेशी माल था वो डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर मैंने बताया है कि उनका 102 करोड़ से सिर्फ और सिर्फ 57 करोड़ रह जाता है इम्पोर्ट रुपीज़ का, जो बिल्कुल आधा हो जाता है। बट दिस मोमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन। परंतु जो ये मोमेंट था सिटीज़ के अंदर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। खादी वाज ओफन मोर एक्सपेंसिव, जो खादी थी वो ज़्यादा महंगी थी। देन मास प्रोडक्शन मील क्लॉथ की अपेक्षा, जो पुअर पीपल्स थे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, उसको खरीद नहीं सकते थे। देन कुड दे बायोकोटेड मील क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, लेकिन फिर भी उन्होंने लंबे समय तक मील के कपड़ों का विरोध किया। सिमिलरली द बायोकोट ऑफ ब्रिटिश इंस्ट्रक्शन पोज्ड ए प्रॉब्लम, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ब्रिटिशर के लिए। For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British one। कई चीज़ों की दुकानें, कई इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गए जो ब्रिटिश चीज़ों के थे, ताकि वो जो इंडियन चीज़ों के थे जो ब्रिटिश चीज़ों का स्थान ले सकते थे। दीज वर स्लो टू कम अप, सो स्टूडेंट्स और टीचर्स बिगेन ट्रेकिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स ज्वाइंड बैक वर्क इन द गवर्नमेंट
कोड्स। सो द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे, बिकेन ट्रिकलिंग, उन्होंने ट्रिक करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट बैक वापस गवर्नमेंट स्कूल में, और लॉयर्स ने ज्वाइन कर लिया बैक वर्क को गवर्नमेंट कोर्ट्स के अंदर। ये था बच्चों जो टाउन्स के अंदर क्या हुआ, ये मैंने पूरा का पूरा डिटेल बता दिया। ये आप जो पूरा आंदोलन होगा उसको आप पॉइंट में डाल करके व्हेन डिड और हु डिड स्टार्टेड द मूवमेंट, फर्स्ट पॉइंट में वो लिखेंगे। फिर इसकी प्रोसेस टाउन में क्या रही, कंट्री साइड में क्या रही। टाउन में इसमें से ईजी सी लाइनें, मतलब ईजी लैंग्वेज में बना करके जो मेन लाइनें हैं, विद्यार्थियों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया था, जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, रिज़ाइन कर दिया था, और जो उनका फॉरेन गुड्स थी उनको बायोकॉट किया गया था, जो अपनी चीज़ थी, अपने देश की प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ किया गया था। ऐसी ऐसी सब चीज़ें लिख देंगे, पिकेटिंग वाली लिख देंगे। 23 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और 24 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। यहाँ पर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से लिख सकते हैं, वरना यहाँ से बनाएंगे। रेबेलियन इन द कंट्री साइड, रेबेलियन बच्चों क्या होता है, रेबेलियन होता है विरोध। जो विरोध होता है कंट्री साइड में वो कैसे होता है, फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन ग्रामीण एरिया में भी फैल जाता है। इट ड्रू इन टू फोल्ड द स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स एंड ट्राइबल विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया ईयर्स आफ्टर द वार। ये जो विरोध था कंट्री साइड में वो पीजेंट्स का और ट्राइबल ग्रुप्स का था, जो कई सालों से कर रहे थे गांव के अंदर, अपने उद्योग धंधों को डेवलप कर रहे थे। सबसे पहले हम अवध का पढ़ते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, a सन्यासी who had earlier been to Fiji as an indentured labor। इंडेंचर्ड लेबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बाबा रामचंद्र, यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है एग्जाम के अंदर, जब पूछा जाता है तो वो पूछते हैं कि हु वाज बाबा रामचंद्र। ही वाज ए सन्यासी इन अवध हु कोऑपरेट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही वॉज वर्कड एज द इंडेंचर्ड लेबर इन द फिजी, फिजी एक कंट्री का नाम है, वहाँ पर इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम किया था। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट द तालुकेदार, अवध के अंदर जो मूवमेंट था वो तालुकेदारों के खिलाफ था, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। हु डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट्स एक्स्ट्राऑर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसिस, वो काफ़ी चीज़ें हाई रेंट वगैरह की डिमांड कर रहे थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार दी जाती थी, हेड बेगार के लिए भी क्या हो रहा था, स्ट्रगल हो रहा था। वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, जो व्यक्ति जो कि मजदूर वर्क कर रहे थे बिना किसी पेमेंट के लैंडलॉर्ड्स के फार्म के पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन 25 का हुआ बाबा रामचंद्र, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड वही है फोर्स्ड लेबर करवाना, यहाँ पर 26 बनाओगे आप। उसके बाद बेगार वाला आ जाता है, 27 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये आपने अच्छे से याद करना है। अवध के अंदर बाबा रामचंद्र ने किया था, जो सन्यासी था, इंडेंचर्ड लेबरर था। एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, टेन्यूर की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कितने समय तक उनको रखा जाएगा। जो बेगार ली जाती, बेगार मतलब फोर्स रूप से काम करवाया जाता था मजदूरों से। रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, उनको ये बोला जाता था कि यहाँ पर आपका कोई अधिकार नहीं है इस भूमि पर। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ द रिवेन्यू, जो पीजेंट का मूवमेंट था उन्होंने क्या डिमांड किया, रिवेन्यू को कम करना। ये सन्यासी का था, लेबरर के लिए हुआ था। पीजेंट्स वहाँ पर गांव में क्या कर रहे थे, रिवेन्यू को कम करने की मांग कर रहे थे। अबोलिशन ऑफ बेगार को कम करने की मांग कर रहे थे। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, और वो कह रहे थे पीजेंट्स कि जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स हैं बड़े बड़े, जो मतलब इल ट्रीट करते हैं, उनको वहाँ से हटाओ। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी एंड बांस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड द वॉशरमैन। ये जो नाई धोबी वगैरह की सर्विसेज से भी वंचित रखा गया लैंडलॉर्ड्स को ग्रामीण एरियाज में। इन 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध, टॉकिंग टू द विलेजर्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। तो वहाँ पर क्या करते हैं उस टाइम में, महात्मा गांधी अवध में जाते हैं। हु वाज द लीडर हु हैज़ गॉन टू अवध ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी आप लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ये जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा,
ये याद रखेंगे। अक्टूबर में क्या होता है, ये इंटरनल क्वेश्चन आपका बन जाता है 28 वाला। अवध किसान सभा वाज हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। अवध किसान सभा में ये बहुत लोग शामिल होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और मैनी अदर्स। विद इन ए मंथ 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन विलेजेस अराउंड द रीजन। उस एरिया के अंतर्गत 300 ब्रांचेज खोल दी जाती है। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन द फॉलोइंग ईयर्स, जब अगले ईयर्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इन द वाइडर स्ट्रगल। जो कांग्रेस इंटीग्रेट करती है अवध पीजेंट स्ट्रगल को, एक वाइडर स्ट्रगल बन जाता है। अवध वाला मूवमेंट था जो, क्योंकि उसमें पीजेंट्स भी शामिल थे, लेबरर्स भी शामिल थे। द पीजेंट मूवमेंट हावेवर डेवलप्ड इन फार्म्स, जो पीजेंट था मूवमेंट वो भले ही फार्म में हुआ हो, दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, उसके साथ जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो अनहैप्पी थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स, तालुकदार के हाउसेज और मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड, अटैक किया गया उनको, बाजार्स को लूट किया गया, ग्रेन होर्ड किए गए, टेकन ओवर। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared no tax were to be paid. जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने फैला दिया पीजेंट्स में कि गांधी जी ने ऐसा बोला है कि कोई टैक्स नहीं देना है। वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, जो टैक्स आप देना चाहते हो उसको गरीब लोगों को दे दो। द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। जितनी भी एस्पिरेशन थी, जितनी एक्शन थी, सभी के अंदर महात्मा गांधी के नेम को काउंट किया जाता था। यहाँ पर ऑन जनवरी 21 में एक पुलिस की जो यूनाइटेड प्रोविंस थी फायर्ड एट द पीजेंट रायबरेली, रायबरेली के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रायबरेली में पीजेंट से के ऊपर फायर कर देती है। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग, फायरिंग के प्लेस पर महात्मा जवाहरलाल नेहरू जाना चाहते थे, बट स्टॉप्ड बाय द पुलिस, एजिटेटेड एंग्री नेहरू एड्रेस द पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम। एजिटेटेड का मतलब बिल्कुल गुस्से से भर करके और एंग्री होकर के उसने क्या किया, पुलिस ने जब उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया रायबरेली के अंदर, तो वहाँ जहाँ भी वो खड़े थे वहाँ पर पीजेंट्स को इकट्ठा करके उसने बड़े लेवल पे जो भाषण था वो देना शुरू कर दिया। दिस इज़ हाउ दैट लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग, बाद में मीटिंग हुई, ये मीटिंग के वर्ड्स, दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन काम अनरफल्ड इन द फेस ऑफ डेंजर, खतरे में उन्होंने ऐसे बिहेव किया। दे डोंट नो हाउ दे फेल्ट बट आई नो वट माई फीलिंग वर, वो कह रहे मतलब वो मजदूरों के बारे में बोल रहा है, वो क्या फील करते नहीं पता, बट मेरी फीलिंग क्या है वो मुझे पता है। फॉर ए मोमेंट माई ब्लड वाज अप एंड नॉन वायलेंस वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, वहाँ पर कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि मैं नॉन वायलेंस को भूल चुका हूँ, बट फॉर ए मोमेंट ओनली द थॉट ऑफ ग्रेट लीडर who by God's goodness has been set to lead us a victory, वो हमें विक्ट्री दिलाएगा, came to me, हमारी तरफ आएगा। I saw the किसान seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was, मेरे से ज़्यादा पीसफुल तरीके में मेरे आसपास किसान बैठे हुए हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था। I was and moment weakness past, I spoke to them in humility on non-violence पे, I needed the lesson that more than they heeded me and peacefully dispersed, उस भीड़ ने उनको फॉलो किया। हीडिड का मतलब होता है मुझे फॉलो किया। ये पूरा पैराग्राफ क्या है, एक इवेंट बताई गई है बरेली में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब जाने से रोक दिया गया था। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है ट्राइबल पीजेंट्स इंटरेस्टेड द मैसेज interpreted the message of महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज अनदर वे, जो स्वराज का आइडिया था वहाँ पर तो थे मजदूर और पीजेंट्स, यहाँ पर ट्राइबल पीजेंट्स आ जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है आपका। गुडेन हिल्स का आंध्र प्रदेश के अंदर जो मूवमेंट होता है गुडेन हिल्स में 29 और एक जवाहरलाल नेहरू का बना लेना वहाँ पर 30 नंबर वाला पीछे क्वेश्चन। तो गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस ए मिलिट्री गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920, not to form a struggle that the Congress could not approve. Here
as in other forest regions, the colonial government has closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle, collect fuel woods and fruits. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जो आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेन हिल्स है, गुडेन हिल्स के अंदर जो आंदोलन होता है वो किसके खिलाफ होता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ होता है, क्योंकि वो लोगों को प्रिवेंट कर रहे थे फॉरेस्ट में एंटर करने से, वहाँ से फ्यूल वुड लेने से, फ्रूट लेने से। और जो दिस एनरेज द हिल पीपल, एनरेज का मतलब होता है गुस्से में कर दिया। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। उन्होंने सोचा कि सिर्फ उनकी आजीविका ही नहीं छीनी जा रही है, बल्कि उनके ट्रेडिशनल राइट को छीना जा रहा है। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कॉन्ट्रीब्यूट बेगार, जब गवर्नमेंट ने उनको शुरू कर दिया फोर्स करने के लिए बेगार फॉर रोड बिल्डिंग पे काम करवाने के लिए, हिल पीपल रिवोल्टेड, उन्होंने आंदोलन कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज द इंटरेस्टिंग फिगर, और जो उनको लीड करने के लिए आया था वो अलूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers. Alluri Sitaram, who was the leader of the Guden Hills in Andhra Pradesh, Alluri Sitaram Raju आएगा। तो ये कई बार ऐसे भी आ जाता है एक्सप्लेन द अलूरी सीताराम राजू, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे अंदर स्पेशल पावर्स है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता था, वो हील पीपल लोगों की दर्द को ठीक कर सकता था, सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, बुलेट पहन कर खाने के बाद भी वो जिंदा रह सकता था। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रेबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो भगवान का भेजा हुआ दूत है। राजू टोक्ड of the greatness of महात्मा गांधी, said he was inspired by नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। राजू ने कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और सभी परsuaded पीपल टू वियर खादी, लोगों को कहा कि आपको भी खादी पहनना चाहिए क्योंकि गांधी जी सपोर्ट करते हैं खादी को। गिव अप ड्रिंकिंग को छोड़ देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ही वॉज अरेस्टेड इन इंडिया एंड कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स और नॉट नॉन वायलेंस। तो बाय द यूज ऑफ फोर्स और नॉट नॉन वायलेंस के लिबरेट किया गया उसको बाद में, कि उसने किसी भी नॉन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस तरीके को यूज़ किया है। इंडिया कुड बी लिबरेटेड, ही वॉज अरेस्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली, उसको अरेस्ट कर लिया गया कि उसको नॉन वायलेंस से और बाय फोर्स से इंडिया को लिबरेट किया जा सकता है, ऐसा उसकी थिंकिंग थी। उसी एट द सेम टाइम ही वाज एजर्टेड, एजर्टेड मीन्स उसने दबाव डाला, सॉरी मैंने अरेस्टेड पढ़ा था इसलिए सेंस नहीं निकल रही थी, एजर्टेड किया उसने उसको, कि माना कि यूज ऑफ फोर्स से हम आज़ादी ले सकते हैं, नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं ले सकते हैं, ऐसा उसका मानना था। द गुडेन रेबल्स अटैक द पुलिस स्टेशन, जो गुडेन के रेबल्स थे, विरोध था, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, किल ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर अपनाया, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई। अचीविंग स्वराज, स्वराज को पाने के लिए राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड बिकेम द फोक हीरो। 1924 में उसको एग्जीक्यूट किया गया। ये भी लिखना है राजू को कब एग्जीक्यूट किया गया, 1924 में, और वो उनका हीरो बन गया था। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का, गुडेन हिल्स का और अलूरी सीताराम राजू का जो भी क्वेश्चन आता है, और बाबा रामचंद्र का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन में तो वो इम्पोर्टेंट है ही, नॉन कोऑपरेशन में तो, बट इनसे अलग भी अगर ये टॉपिक बहुत बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में आते हैं। स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या होता है, जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, ये जो कॉफ़ी वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे पेय पदार्थ होते हैं, उनको उगाने के लिए किए जाते हैं। प्लांटेशन में कैसे आए, अब हमने टाउन के अंदर पढ़ा, कंट्री साइड में पढ़ा। प्लांटेशन में क्या स्थिति थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज, वर्कर ने भी महात्मा गांधी को समझ लिया था और उसके रूल्स को। प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रीली मूव करना था उसी ही स्थान पर जहां पर उनको बंद करके रखा गया है। इट मींट रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम देन दे हैड
कम। तो उन्होंने गांधी ने उनको बताया था कि इस फ्रीडम का मतलब ये नहीं सिर्फ यहीं तक रहना, आप गांव तक जाओ लोगों से मिलने के लिए। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट हर हालत में एग्जाम में पूछा जाता है। 1859 में आया था। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट और व्हेन डिड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। वो जो 1859 के बाद उनको वहाँ से प्लांटेशन के जो बागान थे वहाँ से जाने नहीं दिया जाता था प्लांटेशन से। व्हेन दे हार्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइंड द अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड ही डिड होम। वो अपने घरों की तरफ चल दिए प्लांटेशन को छोड़ करके। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग, एवरीवन वुड बी गिवन लैंड देयर ओन विलेज। उन्होंने सोचा कि गांधी राज आएगा और हर एक व्यक्ति को उनके ही गांव में उनकी भूमि मिल जाएगी। हावेवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, यद्यपि वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टेमर स्ट्राइक, दे वर कोट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। जब वो रास्ते में जा रहे थे अपने घरों की तरफ तो पुलिस ने उनको बहुत ही बुरे तरीके से बीट कर दिया था। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, सिर्फ कांग्रेस प्रोग्राम को ही डिफाइन नहीं करता था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, उन्होंने अपने तरीके से स्वराज को इंटरप्रेट किया। इमेजिंग इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। वो ऐसी इमेजिन कर रहे थे कि एक दिन सबके ट्रबल दुख दर्द कम हो जाएंगे। येट व्हेन द ट्राइबल्स चॉन्टेड गांधी जी's नेम एंड रेज्ड स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, गांधी जी के नेम पर उन्होंने स्वतंत्र भारत की मांग की थी ट्राइबल्स ग्रुप्स ने। दे ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडियन एजिटेशन, वो सारी इंडियन एजिटेशन से रिलेटेड थे। दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी के नाम पर एक्ट कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। लिंक देयर मूवमेंट और दैट ऑफ कांग्रेस, दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। और कांग्रेस के नाम पर वो कोई भी चीज़ कार्य कर रहे थे, एक्शन कर रहे थे। देवर आइडेंटिफाइंग विद ए मूवमेंट, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके उस मूवमेंट के साथ जब वो कांग्रेस जो इमीडिएट लोकेलिटी से बियॉन्ड थी, बहुत ही ज़्यादा दूर थी। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं ये सीन, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एट चोरी चोरा इन गोरखपुर, असहयोग आंदोलन कब बंद होता है, यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका इंटरनल बन जाता है 33 नंबर का, कि एट चोरी चोरा इन गोरखपुर ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न्ड इनटू ए वायलेंट क्लैश। वायलेंट क्लैश होता है पीपल टू विद द पुलिस, पुलिस के साथ। हियरिंग द इंसिडेंट महात्मा गांधी कोल्ड ए हाल्ट, हाल्ट मीन रोकने के लिए बोल दिया, टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा भी आ सकता है। व्हेन डिड दिस मूवमेंट स्टॉप, ये भी आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो पार्ट था, जो बाकी हमारा बचा हुआ चैप्टर है, हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।